मुमरा के रशीद कंपाउंड इलाके की एक इमारत के फ्लैट में स्लैब गिरा। मैं अफराहिम मीर, आज का महानगर में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र राज्य के थाने जिले में स्थित मुमरा कौसा शहर के कौसा क्षेत्र में रशीद कंपाउंड नामक इलाके में बरकत पार्क बी विंग की इमारत, जो पिछले 7 वर्षों से थाने महानगर पालिका ने अति धोखादायक करार दिया था, कायदे से इसे खाली कराकर तोड़ा जाना था। मंगलवार 7 जुलाई को इस इमारत के एक फ्लैट में स्लैब गिरा, परंतु सौभाग्य की बात तो ये है कि किसी के हताहत होने या किसी के घायल होने की कोई सूचना नहीं है। इस इमारत में कुल मिलाकर 48 फ्लैट है, जिसमें से 31 फ्लैट खाली हो चुके थे और 17 फ्लैट में परिवार वालों का गुजर बसर चल रहा था। जो बचे हुए 17 परिवार इसमें रहते थे, उसमें से 8 लोगों का ये खुद का फ्लैट था और 9 लोग किराए पर रहते थे। इस दुर्घटना के चलते थाने महानगर पालिका ने बिल्डिंग के फ्लैट्सों को सील लगाने की कार्रवाई की और 17 परिवार वालों को घरों से बाहर निकाल दिया। ये 17 परिवार वाले इस भारी बरसात के मौसम में अपने अपने घरों से बाहर बैठे हुए हैं, मगर इन लोगों का सामान घरों के अंदर ही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अब ये लोग जाएं तो कहां जाएंगे, क्योंकि जो शिफ्टिंग का अल्टरनेट था वो थाने महानगर पालिका ने 2013 में, जब सत्ता में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता थी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 2013 के बाद इमारतें गिरना शुरू हुई तो इस नियम को, कानून को समाप्त कर दिया। अति धोखादायक इमारतों के पुनर्वसन के लिए जो लोग उन इमारतों में रहते थे, उनको रहने के लिए सरसरी तौर पर मनपा की तरफ से मकान दिए जाते थे। वो नीति, वो सिस्टम को समाप्त कर दिया गया है। अब प्रश्न ये उठता है कि इस भारी बरसात के मौसम में, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, लगातार बारिश चालू है और आने वाले दिनों में भी बरसात का मौसम रहेगा। ऐसे में ये लोग जाएं तो कहां जाएं, क्योंकि मनपा इन लोगों के लिए कोई व्यवस्था का बंदोबस्त नहीं कर रही है। इन सब मामलों के संदर्भ में नगर सेवक शाह आलम आजमी ने क्या बताया और 17 परिवार के सदस्यों ने पत्रकारों को क्या बताया, आइए देखते हैं। क्या नाम है आपका और कितने साल से आप इस बरकत पार्क डी विंग बिल्डिंग में रहते हैं? मेरा नाम मुमताज खान है जी। मैं 25 साल से रह रही हूँ। अच्छा, क्या हादसा हुआ और आज कारपोरेशन ने क्या कार्रवाई की आपके यहाँ पर? अभी तो कुछ नहीं हुआ है। अच्छा। अभी मतलब थोड़ा स्लैब गिरा था। हाँ। तो हम लोग खुद ही आज घर खाली कर रहे थे। अच्छा। इतने में फिर म्यूनसिपालिटी वाले आ गए। हाँ। और उन लोग ने सील लगा दी। सील लगा दी? हाँ, बोले आप लोग खाली करो, बोले बाद में आपका सामान उठा लेना। बोले तो सामान वगैरह सब आपका अंदर सब अंदर ही है, हमारा। कारपोरेशन ने सील कर दिया है। हाँ। और आप अभी भी पूरे घर के साथ, बाल बच्चों के साथ बाहर हैं। सब बाहर में। तो अभी क्या म्यूनसिपैलिटी ने आपको, या यहाँ के जो लोकल कारपोरेटर आए, शाह आलम आजमी है, रेहान पीतल वाला के भी लोग आए हुए यहाँ पर, तो इन लोगों ने क्या अभी आप लोगों को क्या आश्वासन दिया है, किस तरीके की मदद की जाएगी आप लोगों को? वो अभी हम लोग को बोले हैं कि हाँ। आपको म्यूनसिपालिटी स्कूल में 2-4 दिन के लिए आपको वहाँ रखेंगे। हाँ। अभी आप लोग यहाँ मत रहो बोले। अच्छा। तो आप 2-4 दिन वहाँ रहो बोले, फिर बाद में आप लोगों का रूम का इंतजाम करेंगे। अच्छा, ये बिल्डिंग जो है अभी इसकी हालत बड़ी खस्ता दिख रही है। हाँ। इसको पूरा रिपेयर तो बहुत दूर की बात है, मतलब ये वापस से बनाना पड़ेगी आप लोगों को। हाँ। तो ये धोखादायक हो गए कितना साल हो गया? 7 साल हो गए ना। 7 साल, 6-7 साल से ये इस कंडीशन में धीरे धीरे ये बढ़ते चले जा रहा है मामला। अच्छा, क्या टोटल इसमें कितने फ्लैट है? इसमें 48 रूम है। 48 रूम है। तो 48 रूम में से अभी कितने पे सील लगा और कितने लोग यहाँ पर रहते थे? कितने मकान में लोग रहते थे? 48 में से 17 रूम में भी सब रह रहे थे, बाकी सब रूम बंद था। अच्छा, मतलब ये 6-7 साल से धोखादायक हुई तो काफी लोगों ने खाली कर लोगों ने दिया। खाली कर दिए। ऐसे जो 31 मजबूर है और जो मजबूर है, जिनके पास पैसा नहीं है, डिपॉजिट नहीं है, हाँ। तो वो लोग यहाँ रह रहे हैं। अच्छा। और अभी हमारा भी खुद का रूम है, हमारा भी पैसे नहीं है। अभी लॉकडाउन हो गया है। लॉकडाउन से जितने सब कमाने वाले थे सब घर में बैठे हुए, खाने के जुआन दे तो कहाँ से जाएंगे, घर कहाँ मिलेगा फिर हम लोग को, फिर कहाँ से लेंगे हम घर का? और इस बरकत पार्क डी विंग में आप कब से रहते हैं? मेरा नाम यास्मीन है। बरकत पार्क में डी विंग में 13 साल से रहते हैं। 13 साल से रह रहे हैं। अच्छा, ये बिल्डिंग की हालत इतनी खराब हुई है, ये हालत खराब हो गई कितने साल हो गए? वही 6-7 साल हो गए। 6-7 साल हो गए। तो आप 17 लोग अभी यहाँ पर रह रहे हैं। 17 लोगों के लिए अब आपको सबको सील करके बाहर निकाला है कारपोरेशन ने। तो कारपोरेशन ने आपको कोई एश्योरेंस दिया कि आपको कहीं शिफ्ट किया जाएगा, कहीं रखा जाएगा? वही बता रहे कि 4 दिन के लिए स्कूल में, म्यूनसिपालिटी स्कूल में रखेंगे, उसके बाद में आपको कोई रूम दिया
आ जाएगा, बोल रहे हैं। अभी देखो आगे क्या होता है। अच्छा, तो आप ऐसे हालात में, बारिश भी हो रही है, तूफान एकदम है और लॉकडाउन भी लगा हुआ है, कोरोना का भी मामला चल रहा है, क्या उम्मीद करती है नगर सेवकों से और म्यूनसिपाल्टी से कि क्या उन्होंने आपकी मदद करनी चाहिए? यही वो अभी बोल रहे हैं कि हम लोग को तो चाहिए, एक रूम देंगे तो हो जाएगा, लेकिन अभी वो बोल रहे हैं अभी देंगे नहीं देंगे, अभी वो जाने। जब तक तो हम लोग बाहर ही बैठे रहेंगे, तब तक बाहर ही बैठे रहेंगे। रिश्तेदार तो कोई है नहीं, कोई रिक्शे में बैठ रहा है, कोई इधर और कोई उधर, यही बैठ रहे हैं। अच्छा, जिसके रिश्तेदार है वो रिश्तेदार के पास जाएंगे, जिसके रिश्तेदार नहीं है वो कहाँ जाएंगे। तो ये 17 लोगों में ऐसे कितने लोग हैं आपके अंदाजे से, आपके जान पहचान में, कि जिनको जो है वक्ती तौर पर कहीं आसरा मिल जाएगा? मिल जाएगा तो 2-3 दिन के लिए मिलेगा, वो भी वैसे भी सबके फ्लैट छोटे छोटे हैं तो सब तो नहीं रह सकते हैं ना। हाँ। 2-4 दिन रहेंगे, उससे ज़्यादा तो नहीं, सब लोग तो नहीं रह पाएंगे। तो हर हाल में आपको जो है कारपोरेशन ने मदद करना चाहिए, आपको हाँ। रहने के लिए जो है करना वक्ती ही तौर पर चाहिए। मकान मिलना चाहिए। शालम भाई, आप इस प्रभाग के नगर सेवक हैं और इसी प्रभाग की नगर सेविका जमीला खान की तरफ से अजीज पठान भी आए, आप दोनों आए। क्या ऐसे माहौल में, ऐसे हालात में, बारिश हो रही है, 17 ये घर वाले लोग अभी बारिश के अंदर घर के बाहर बैठे हैं, क्या मदद हो सकती है इनको? कारपोरेशन से आप क्या राहत दिला सकते हैं आप लोग? देखिए, अभी जैसे हम लोग को मालूम पड़ा था, अभी अधिकारी लोग आए थे जो लॉक कर रहे थे, पेरेंट्स से मेरी बात हुई तो इन लोगों ने बताया कि भाई हम लोग 8 जन जो ऑनर है और 9 जन इसके अंदर आड़ूत रह रहे थे। तो मैंने अभी पाठक साहब से और साबले साहब से इन लोग से बात किया कि साहब ये बारिश की हालत पहली बार, दूसरा लॉकडाउन का मसला चल रहा है, ये गरीब जाएंगे कहाँ? तो मैंने इनसे मांग किया प्रशासन से कि कम से कम आप इनको माड़ा के अंदर भाड़े पे जो भाड़ा लेती है, भाड़ा सही, लेकिन इनको रूम दिया जाए ताकि ये बारिश में अपने परिवार को लेकर कहीं कहाँ रहेंगे। अभी जैसे कि आपने लोगों से पूछा तो लोगों ने यही कहा कि भाई किसी के रिश्तेदार है नहीं, और जिसके है भी तो मतलब परिवार के साथ में 1 से 2 दिन कोई रख सकता है, इससे ज़्यादा नहीं रख सकता। तो अभी जब हमारी बात चल रही थी तो पाठक साहब से इन्होंने कहा कि हम लोग स्कूल में एडजस्टमेंट करते हैं। अब ये दे रहे नहीं दे रहे ये नहीं कंफर्म हुआ, लेकिन हमारी ये मांग है कि प्रशासन को आज ही इनका फैसला करना चाहिए। इनको स्कूल के अंदर रूम तो नहीं माड़ा में हो रहा है, आप स्कूल में दो। लोग अभी ये अधिकारी क्या कह रहे हैं कि कोरोना वक्त चल रहा है, कोरोना वक्त चल रहा है तो कोरोना वक्त इनके लिए भी है ना, ये कहाँ रोड पर भटकेंगे, कोरोना इनको तकलीफ नहीं होगी फिर कोरोना से। तो मेरी ये प्रशासन से एकदम मतलब यही मांग है कि इनको घर आज किसी भी हालत में इनको रहने के लिए टेम्पररी बेस तो टेम्पररी बेस स्कूल दिया जाए। कौन सी स्कूल, ये कौसा गांव वाली स्कूल या कौसा MM वैली? नहीं, MM वैली स्कूल। इन्होंने मुझे बताया कि MM वैली है, तो वो MM वैली की जो स्कूल है बड़ी है, क्लासेस भी बड़ी है। अगर 8-9 फैमिली जैसे 17 परिवार है बता रहे, तो ये 17 परिवार वहाँ एडजस्ट हो सकते हैं। अच्छा। और क्योंकि स्कूल अभी चल नहीं रहे, 4 महीने कम से कम अभी अगस्त सितंबर तक तो स्कूल चलेंगे। तो जब तक आप अगर प्रशासन इनको कोई माड़ा में रूम नहीं दे रहा तो ये गरीब उसमें रहेंगे और अपने हिसाब से कहीं पे रूम का बंदोबस्त कर सकते हैं, भाड़े का या जो भी करना रहेगा। नहीं, महीना 2 महीने में लोग अपना बंदोबस्त कर लेंगे। अच्छा, ये शालम भाई, बिल्डिंग की हालत देख करके आप नगर सेवक हैं, आपको अच्छे से पता होगा, ये तो धोखादायक में, अति धोखादायक में एक कैटेगरी में बिल्डिंग है ये, C1 जिसे कहा जाता है, C1 कैटेगरी जो कहती है। तो अब भविष्य में इनको इनके मकान वापस हासिल करने के लिए क्या करना होगा कि दोबारा यहाँ ये बिल्डिंग जो है या तो पुनर्निर्माण में चली जाए, रिपेयरिंग तो हो नहीं सकती, तोड़ करके दोबारा बनाना पड़ेगी। तो किस तरीके से इनको आप मदद करेंगे, किस तरीके से इनको जो है दोबारा इनकी छत दिलाने में जो है मदद करेंगे आप? अगर प्रशासन इसका कुछ सपोर्ट करती है, कोई प्राइवेट बिल्डर आ रहा है, हाँ। देखो आपको मालूम 7 साल से ये बिल्डिंग धोखादायक है। और हालात वाकई अगर ये अमीर रहते या उतना पैसा इनके पास तो 7 साल इंतजार नहीं करते, हर कोई टेनेंट निकाल के अपना बिल्डिंग का रिपेयर करते हैं, मेंटेन करते, जो भी करते थे। लेकिन आज इनके पास पैसा नहीं है। अब सरकार खाली भी करा दे तो कल ये नहीं ला पाएंगे इतना पैसा। तो मैं तो ये सोच रहा है, मेरी ऐसी मांग रहेगी कि प्रशासन अगर किसी को देता है, प्राइवेट बिल्डर को देता है या कोई ऐसा सिस्टम बने जिससे को नीचे बना के ऊपर किसी और को दे दे, तो अपनी तो ये राय रहेगी कि इन गरीबों को उसी हिसाब से छत मिल सकती। बिल्डिंग की ऐसी हालत नहीं कि इसको रिपेयर करके बना सके, इसको लॉकडाउन पूरा कम्प्लीटली डाउन करके ही बनाना पड़े। तो इनके पास तो इतना पैसा है। आप भी देख रहे हैं रफीक भाई जैसे लोग हैं बेचारे, ये अपना घर अपना गुजारा कर ले, वही बड़ी मेहरबानी अल्लाह का। घर बनाने का इसी किसी की, मेरे को तो नहीं लग रहा कि किसी की ऐसी हालत है कि ये लोग 10-5 लाख रुपए निकाल के घर बना पाएंगे। तो अगर प्रशासन को ऐसा सिस्टम निकालती है कि इसको किसी बिल्डर को दे के कि भाई 4 माला तुम बना लो, 2 माला की इनका गरीबों का टेनेंट का रूम मिल जाए, यही एक रास्ता है। तो इसमें हम तो प्रशासन से यही मांग करेंगे कि कोई ऐसा सिस्टम लाया जाए ताकि इनके घर मिल जाए और कोई बिल्डर काम करे, कोई ऐसा रास्ता निकाला। ठीक। नहीं, आप लोग बोल रहे हैं क्या बोलेंगे आप, क्या बताना चाहेंगे? मैं बोल रही हूँ कि 2 दिन चलो हम लोग स्कूल में संभाल लेंगे, हाँ। और फिर तीसरे दिन तो हम लोग को चाहिए। अच्छा, कब तक है हम लोग वहाँ पे रहेंगे स्कूल में फिर?
यानी कि आपका कहना है कि जो म्हाडा की बिल्डिंग में है, जी भले किराया ले कारपोरेशन, लेकिन आपको रहने के लिए रूम रहने के लिए चाहिए। ठीक। लड़का लड़की साथ में मिक्स। अच्छा, वक्ती तौर पर चल जाएगा, 2 से 3 दिन का एडजस्टमेंट कर सकते हैं आप, वो एक टेम्परेरी लेकिन के हिसाब से। हाँ, एक बात ये भी अभी जो वही बात अभी 2 से 3 दिन निकालेंगे फिर। था सचिन कदम साहब का कि मतलब कोरोना वक्त चल रहा, बोले इसके लिए अभी हम लोग कहीं इसकी शिफ्टिंग नहीं कर सकते। मैंने बोला स्कूल का तो करके दो, नहीं तो कहाँ जाएंगे ये लोग। बराबर। अभी फाइनल ये भी नहीं ये लोग कर रहे हैं कि मतलब अभी आपको स्कूल भी दे देंगे। ये बेचारे अभी हम लोग बोल रहे हैं कि भाई हम लोग कोशिश कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, उन लोग ने भी बोल के गए यहाँ पे कि हम स्कूल का कर रहे हैं। मैं अभी भेजता कल रात से गिरा है, हम लोग रात से मतलब भारी थे हम लोग। अच्छा, ये कल हादसा हुआ है स्लैब गिरने का, कल कितने बजे हुआ था ये? शाम में गिरा है 6 मैं फोन भी गिराया 6 बजे। 6 साढ़े 6 के बीच में 6 हुआ साढ़े 6 है। बजे गिरा है कल। कोई जख्मी वगैरह तो नहीं हुआ नहीं, ना? कुछ नहीं हुआ। किसी को लगा वगा नहीं ना? नहीं। ये थी हमारी मुमरा के रशीद कंपाउंड इलाके में बिल्डिंग के रूम में स्लैब गिरने पर विस्तार से जानकारी। ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए आज का महानगर। हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए।